हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवत मध्य खंड चैप्टर 13 द डेलिवरेंस ऑफ जगाई एंड मधाई। जगाई मधाई के उद्धार की लीला चल रही है। जतेक वैष्णव गण अपूर्व देखिया, जोड़ा हाथे स्तुति करे सभे डांडाया। On seeing this matchless pastime, all the Vaishnavas stood up and offered prayers with folded hands। ये जो अपूर्व लीला, जितने भी वैष्णवगण वहां उपस्थित थे, देखे किस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु जगाई मधाई को उद्धार किए। और जगाई मधाई श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद गुरु का गुणगान करते हैं। अद्भुत गुणगान सुन करके अब सभी अन्य वैष्णव जो वहां पे उपस्थित हैं वो खड़े हो गए और हाथ जोड़ करके इस प्रकार से प्रार्थना करना चालू कर दी। जय स्तुति करिला प्रभु ए दुई मध्य पे, तोर कृपा विना यह जाने कार बापे। O Lord, without your mercy, not even one's father will understand the prayers offered by these two drunkards। बोल रहे हैं, हे प्रभु, ये दो ड्रंकर्ड्स शराबियों ने जो अद्भुत स्तुति आपका किए हैं, आपकी कृपा के बिना हाँ, कोई नहीं समझ सकता है। किसी के समझने के दूर की बात, उसका बाप भी नहीं समझ सकता है। यानी कितनी अद्भुत प्रार्थना किए थे जगाई मधाई, उसको बताने के लिए वैष्णवगण बोल रहे हैं, जय स्तुति करीला प्रभु ये दुई मध्य पे। जिस प्रकार की स्तुति ये दोनों शराबियों ने किया है आपकी, तो और कृपा बिना यहाँ जाने कार बापे। आपके कृपा के बिना किसका बाप समझ सकता है। हाँ, कोई नहीं समझ सकता है। तुम्हारा चिंता शक्ति के बुझीते पारे, जखा न जे रूपे कृपा करहा जहारे। Who can understand your inconceivable energies or when, how and on whom you bestow your mercy। आपकी ऐसी अचिंत्य शक्ति को कौन समझ सकता है कि आप क्यों क्यों कैसे और किसके ऊपर अपनी कृपा को प्रदान करते हैं। प्रभु बोले तुई मद्यप नहीं आर, आजी है ते यही दुई सेवक आमार। श्री चैतन्य महाप्रभु बोले कि ये दोनों आवाज से मद्यप मद्यप नहीं रह गए, शराबी नहीं रह गए। ये दोनों आज से मेरे सेवक बन चुके हैं। सबे मिले अनुग्रह करे दुआरे, दुएरे जन्मे जन्मे आर जेना आमा ना पासरे। All of you bestow your mercy on these two, so that birth after birth they do not forget me। आप सब लोग मिल करके इन दोनों पे कृपा करिए, ताकि हाँ, जन्म जन्मांतर ये मुझे कभी ना भूल पाए। चेरु पे जहार थाई आछे अपराध, क्षमिया ये तुई प्रति करह प्रसाद। Forgive whatever offenses they have committed against you and show compassion on them। तो आप लोग से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, महाप्रभु सारे वैष्णव को बोल रहे हैं कि आप लोगों के प्रति इन दोनों के द्वारा जो भी अपराध हुआ है उसको आप क्षमा कर दीजिए और इनके ऊपर कृपा करिए। सुनिया प्रभुर वाक्य जगाई मथाई, सबार चरण धरि पड़ी लत थाई। भगवान के इन वचनों को सुन करके जगाई मधाई इमीडिएटली सभी वैष्णवों के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम किए। जैसे महाप्रभु ने बोला कि आप सभी वैष्णव से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जगाई मधाई के अपराधों को क्षमा कर दीजिए और हाँ, उन उनके ऊपर कृपा करिए, दया करिए। तो ये सुनते ही इमीडिएटली जगाई मधाई तुरंत वैष्णव के चरणों में गिर पड़े। सर्व महाभागवत कैला आशीर्वाद,
जगाई मधाई हैला निरपराध। सभी वैष्णव जो हैं, अ, सारे महाभागवत वैष्णव जगाई मधाई के ऊपर आशीर्वाद करते हैं, और इस प्रकार से वो दोनों तुरंत उन वैष्णवों के प्रति जो भी अपराध किए थे वो सबसे मुक्त हो जाते हैं। प्रभु बोले उठा उठा जगाई मधाई, आइला मारदास आर चिंता नाई। अब चैतन्य महाप्रभु जगाई मधाई को बोलते हैं, जगाई मधाई, उठो उठो, अब आपको और चिंता करने की जरूरत नहीं है, अब आप मेरे दास हो। आइला हमारे दास, अब आप मेरे दास बन चुके हो, तब आपको और चिंता करने की जरूरत नहीं। तुम्हें तो इज्जत किछु करिले स्तवन, परम सुसत्य किछु न हाय खंडन। The prayers that you have offered are certainly true. No one can refute them. जो प्रार्थना जो भी प्रार्थना आप दोनों ने मुझे अर्पित किया है वो निश्चित रूप में सत्य है। कोई भी इसको रिफ्यूट नहीं कर सकता है, खंडन नहीं कर सकता है इन प्रार्थनाओं। ये शरीर कबू कारो है न नहीं हाय, नित्यानंद प्रसाद से जानी है निश्चय। What you have experienced is not possible in these bodies. Know for certain that this was simply due to Nityananda's mercy. हाँ, आपने जो भी अनुभव किया, ये शरीर कबू कारो है न नहीं आए, नित्यानंद प्रसाद से जानिया निश्चय। कि आपने जो भी इस शरीर में रहते हुए अनुभव किया है, क्या अद्भुत कृष्ण प्रेम की अनुभूति जो आपने की है, ये निश्चित रूप में आपको जानना चाहिए कि नित्यानंद गुरु की विशेष कृपा के बल पे हुआ है। नित्यानंद गुरु की विशेष कृपा के कारण आपको ये अनुभव हुआ है। अन्यथा अ, व्यक्ति को, स्पेशली जो पापी शरीर या आसुरी शरीर, राक्षसी शरीर को त्याग करके फिर उद्धार होता है। अपनी प्रार्थना में जगह में बोल भी रहे थे ना कि बाकी असुरों का उद्धार आपने किया, लेकिन उनको फिर भी मरना पड़ा, शरीर छोड़ना पड़ा, तब वो आपके धाम को प्राप्त किए। लेकिन जगाई मधाई के ऊपर ऐसी विशेष कृपा हुई जो अपने आप में यूनिक है कि उनको शरीर भी छोड़ना नहीं पड़ा। उसी पापी शरीर में उन लोगों ने वो अनुभव किया नित्यानंद प्रभु की कृपा से, जो परम सिद्ध शरीर में अनुभव होता है, आध्यात्मिक शरीर में अनुभव होता है। तो बोल रहे हैं, ये शरीर कबू कारो है ना नहीं आए, नित्यानंद प्रसाद से जानिया निश्चय। आप लोग बोल रहे हैं, तो सब आ रहे जत पाप मुई नीलू सब, साक्षात देखा हा भाई यही अनुभव। आप लोग बोले, क्या I personally taken charge of your sinful reactions? ओ ब्रदर्स, सी फॉर योर सेल्फ। मैंने खुद व्यक्तिगत रूप में अपना भाई बोल दिए। देखा भाई, ये मेरे भाइयों, जगाई मधाई, आपके सारे पापों का फल मैंने खुद ले लिया है। देखो, खुद की आंखों से देख लो। और ये जब बोले महाप्रभु तो दोनों देखे, तो ये जन शरीरे पातक नहिया, यह बुझाई आइला कालिया आकार। In order to demonstrate that there were no more sins remaining in the bodies of those two, the Lord's body turned blackish. हाँ, उनको ये प्रदर्शित करने के लिए कि अब उनके शरीर में कोई पाप नहीं बचा है। भगवान का शरीर, पूरा शरीर, भगवान गौर सुंदर से श्याम सुंदर बन गए, पूरा शरीर काला हो गया। Since all the sinful reactions of Jagai Madhai took shelter in the body of Mahaprabhu, his body turned black. Advaita Prabhu said, Gaur Sundar is looking exactly like Sri Gau Gokul Chandra. जब इस प्रकार से महाप्रभु काले हो गए, तब द्वैताचार्य बोलते हैं कि यार ये तो गोकुल चंद्र कृष्ण श्याम सुंदर की तरह दिख रहे हैं। हाँ, प्रभु बोले, तुम्हारा हमारे देखा के ना, अद्वैत बलाय श्री गोकुल चंद्र जेना। द लॉर्ड सेड, हाउ डू आई लुक? महाप्रभु पूछ रहे हैं कि मैं कैसा दिख रहा हूँ। तो अद्वैताचार्य बोले, यू लुक जस्ट लाइक श्री गोकुल चंद्र। आप गोकुल चंद्र की तरह दिख रहे हैं। अद्वैत प्रतिभा सुनी हास्य विश्वम्भर, हरि बलि ध्वनि करे सब अनुचर। अद्वैताचार्य के कमेंट को सुन करके सारे वैष्णव हंसते हैं। वही विश्वम्भर हंस देते हैं, और अन्य सभी भक्त भी भगवान का नाम लेते हैं।
हरे राम कृपा से। जी। तो अद्वैत, हाँ, अद्वैत प्रतिभा सुनी हास्य विश्वम्भर, हरि बोली ध्वनि करे सब अनुचर। प्रभु बोले काला देखा तुई रपाता के, कीर्तन कर रहा सब चाहु का निंदा के। The Lord said, see how these two sinners are black. Perform kirtan so that their sins take shelter in those who blaspheme. भगवान बोले देखो, how these two sinners are black. Perform kirtan so that their sins take shelter in those who blaspheme. तो ये दोनों भगवान बोल रहे हैं कि काला काला देखा दुई रपाता के, ये दोनों पापियों के को देखो काले हैं। तो इसलिए कीर्तन करिए सभी लोग, ताकि इनका पाप उन लोगों में चला जाए जो निंदा करते हैं। Abru said, the forms of Jagais and Madhai's sinful reactions are black. All of you perform Kirtan, then these black sinful reactions will take shelter in those who blaspheme the devotees, and Jagai and Madhai will be delivered from their sins. तो पाप का निराकरण तो होना ही था। तो इतना पाप था कि पूरे काले पड़ गए थे महाप्रभु। महाप्रभु बोले कीर्तन करो ताकि ये जो पाप है, जगाई मदाई का पूरा पाप उन लोगों में स्थानांतरित हो जाए जो लोग निंदक हैं, वैष्णव का निंदा करते हैं। सुनिया प्रभुर वाक्य सवार उल्लास, महानंदे हैला कीर्तन परकाश। Hearing the Lord's words, everyone became jubilant. They then began to perform kirtan in ecstasy. महाप्रभु के शब्दों को सुन करके सभी भक्त लोग आनंदित हो गए और फिर महानंद, अत्यधिक आनंद में कीर्तन करना चालू कर दिए। नाचे प्रभु विश्वम्भर नित्यानंद संगे, रेडिया वैष्णव सब यश गाए रंगे। So Lord Vishwambar danced with Nityananda, and all the Vaishnavas surrounded them and sang the glories of the Lord. भगवान विश्वम्भर नित्यानंद प्रभु के साथ नाचते हैं, and all the Vaishnavas, जितने भी वैष्णव हैं, उनको घेर करके हाँ, नाचते हैं और भगवान का गुणगान करते हैं। नाचाय अद्वैत चार लागी अवतार, चाहर कारण है जगत उद्धार। Advaita also danced. Advaita also danced. He had induced the Lord to incarnate and thus deliver the entire world. तो गौर नेता है, नाच रहे हैं और चारों तरफ से भक्त लोग उनको घेर करके नाच रहे हैं। और अद्वैत आचार्य भी नाच रहे हैं, जिन्होंने भगवान गौरचंद्र को प्रेरित किया था अवतरित होने के लिए और समस्त ब्रह्मांड का उद्धार करने के लिए। कीर्तन करे सब तिय कर ताली, सबाई करे न नृत्य है कुतूहली। और सारे अन्य भक्त लोग घेर करके कीर्तन कर रहे हैं, अपने हाथों को बजा कर ताली बजा बजा करके और नाचते हुए आनंद पूर्वक कीर्तन कर रहे हैं। प्रभु प्रति महानंदे कारो नाही भाई, प्रभु संगे कत लक्ष्य ठेला ठेली हाय। They felt no fear as they bumped into the Lord thousands of times in their ecstasy. तो भक्त लोग अ, महाप्रभु के संकीर्तन में अनेकों प्रकार से कीर्तन करते हुए नाच रहे हैं और समस्त प्रकार के भय से मुक्त हो जा रहे हैं। वधु संग देखिए देखे आई, खरे रवि तारे वसिया भाषाएं आई आनंद सागरे। So Mother Sachi and her daughter-in-law floated in an ocean of ecstasy as they watched everything from within the house. तो सची माता, ये भगवान विश्वम्भर अपने घर के आंगन में कीर्तन कर रहे थे। तो सची माता और उनकी बहू हाँ, अंदर घर के अंदर से ही देख रही है सब, और आनंद के सागर में वो लोग भी देखने मात्र से डूब जा रहे हैं। So from within the house, Mother Sachi and Sri Vishnu Priya
saw the Lord's pastimes of delivering Jagai and Madai. As a result, they became absorbed in ecstasy. सभाई परमानंद देखिया प्रकाश कहारो न कूचे कृष्ण वेशेर उल्लास. Everyone was filled with ecstasy after seeing this pastime. Their ecstatic love for Krishna was uninterrupted. सब के सब ये जो लीला है देख करके अद्भुत आनंद के सागर में डूब जाते हैं और कृष्ण का जो प्रेम है उनका कहारो न घुसे कृष्णा वेश से उल्लास. कृष्ण के प्रेम का जो आनंद है वो किसी का हृदय में नष्ट नहीं हो रहा है, अनइंटरप्टेड है. चार अंग परसित रम भय पाए से प्रभुरा अंग संग मध्य पनाचाय. The true drunkard stands in the association of he whose body the goddess of fortune is afraid to touch. वो प्रभु, वो भगवान जिनके शरीर को स्पर्श करने में, लक्ष्मी को भी स्पर्श करने में डर लगता है, वो प्रभु के साथ दो शराबी लोग नाच रहे हैं मस्त आनंद से. लक्ष्मी को स्पर्श करने में डर लगता है मतलब ये है कि जिनका शरीर इतना सुकोमल है कि लक्ष्मी भी सोचती है स्पर्श करने के पहले. इतना कोमल शरीर है कि लक्ष्मी के हाथ जो हस्त कमल है, लोटस हैंड, वेरी सॉफ्ट लाइक लोटस पेटल्स. लेकिन लक्ष्मी को लगता है कि मेरे रफ हाथ से भगवान के कोमल शरीर में वो क्या हो जाए, खरोच ना आ जाए, तकलीफ ना हो जाए. तो लक्ष्मी भी जब मसाज करती है भगवान के चरणों को तो वो डर डर के मसाज करती है. भगवान के लोटस फीट इतने सॉफ्ट हैं. और वो भगवान के साथ ये दो शराबियों को सौभाग्य मिल गया उनके साथ नाचने का. मध्य पेरे उद्धारिला चैतन्य गोसाई वैष्णव निंदा के कुंभी पाके ढीला थाई. In this way, Lord Chaitanya delivered the two drunkards and sent the blasphemers of the Vaishnavas to the hell known as Kumbhi Park. इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु इन दोनों शराबियों को उद्धार किए और इन दोनों शराबियों के जितने भी असंख्य पाप थे वो पाप किसको दे दिए? वैष्णवों का निंदा करने वाले लोगों को पाप देख करके कुंभी पाक नरक भेज दिए. हाँ, ये है बात. हाँ, ये सावधान रहना चाहिए. इसलिए जितने भी वैष्णव हैं तो वैष्णव बनने के पहले अगर जैसे कुछ लोग होते हैं जो बहुत पाप किए होते हैं, लेकिन जब वो वैष्णव बन जाते हैं और महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन में पार्टिसिपेट कर लेते हैं तो फिर उनका निंदा करने वाले लोगों को उनका सारा पाप चला जाता है. सावधान रहना चाहिए. निंदा है न बारे धर्म सब पाप लाभ एते के न करे निंदा सब महाभाग. सुनिंदा करने से केवल नुकसान ही होता है. ब्लास्फेमी डज नॉट एनहांस one's religious principles. निंदा है न बाढ़े धर्म. निंदा करने से धर्म बिल्कुल भी नहीं बढ़ता है. सबे पाप लाभ, केवल पाप ही मिलता है. इसीलिए जो महाभाग सौभाग्यशाली जीवात्माएं होते हैं वो कभी ब्लास्फेमी, निंदा में नहीं लगते, निंदा नहीं करते हैं. द डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड डू नॉट ब्लास्फेम एनीवन इन दिस वर्ल्ड. किसी का निंदा नहीं करते. वन हु ब्लास्फेम्स अदर्स इज नोन एज अ सिनफुल और इररिलीजियस. जो दूसरों का निंदा करता है उसको पापी या धार्मिक बोला जाता है. टू एट्रीब्यूट ऑन समवन फॉल्ट्स that are not present is called blasphemy. Being induced by irrelevant goals, those who are unable to tolerate the glorification of others and with a desire to attack them unfairly attribute faults on them continually meet with inauspiciousness day after day. A person who out of envy attributes faults on an irreproachable Vaishnava must go to the hell known as Kumbhi Park and suffer severe miseries. Those sinful persons who cannot understand that Sarva Mahaguna Gana Vaishnava Sarire, all good qualities are present in the body of a Vaishnava, and who consider that non-Vaishnavas are equal to Vaishnavas can never achieve any benefit. And to criticize the behavior of non-devotees is called Sadupades or good instruction. Other than devotional service to Vishnu, all activities of the living trees are condemnable.
Sinful people often engage in abominable activities on the pretext of devotional service to Vishnu. Instructions to give up these activities should not be called निंदा और blasphemy. यहाँ पे श्रील भक्तिवेदांत ठाकुर प्रपद क्लैरिफाई कर रहे हैं कि जो नॉन डिवोटीज हैं, मटलिस्टिक लोग हैं, उनके आचरण, उनके बिहेवियर का निंदा करना वो सदुपदेश में आता है, गुड इंस्ट्रक्शन में आता है। दैट इज नॉट कंसिडर्ड ब्लास्फेमी, निंदा नहीं। तो लेकिन जो एक्चुअली में डिवोटी है, जो फॉल्टलेस है, उसका दोष दिखाना, उसका निंदा करना वो निंदा है, और ऐसा निंदा करने वाला व्यक्ति कुंभ पाक नरक में जाकर के बहुत कठोर दंड प्राप्त करता है। दुई दस्यु दुई महाभागवत करी गणेर सहित नाचे गौरांग श्रीहरि। ये दो दस्युओं यानी दो डाकुओं को महाभागवत बनाने के पश्चात गौरांग श्रीहरि उनके साथ नाच रहे। नृत्य से वसीला ठाकुर विश्वंभर, वसीला चौधरी के बेड़ी वैष्णव मंडल। Overwhelmed from dancing, Lord Vishwambar sat down, and all the Vaishnavas sat around him. तो नृत्य के आवेश में विश्वम्भर फाइनली बैठ जाते हैं, और सारे वैष्णव भी उनके साथ बैठ जाते हैं। सर्वांगे धूला चारि अंगुली प्रमाण, तथापि सवारांग निर्मल कियान। पूर्ववत हैला प्रभु गौरांग सुंदर, हासिया सवारे बले प्रभु विश्वम्भर। So their bodies were covered with 2 inches of dust, yet they were all filled with pure knowledge. Lord Gaurasundar regained his former state, smiled, and spoke to everyone there. So all those Vaishnavas who sat around Sriman Mahaprabhu were covered with 2 inches of dust and externally appeared dirty. All of them were all-knowing and topmost scholars without contamination. हालांकि इतने अद्भुत तरीके से जमीन में लोट-पोट करके नृत्य किए थे, कीर्तन किए थे, कि सभी वैष्णवों के शरीर में 2 इंच का डस्ट लग चुका था, और बाहर रूप से वो गंदे दिख रहे थे, लेकिन सब के सब कैसे थे? फील्ड विथ प्योर नॉलेज। सब के सब ऑल नोइंग एंड टॉप मोस्ट स्कॉलर थे, बिना किसी गंदगी के। अब महाप्रभु वहाँ बैठ करके फाइनली इस प्रकार से बोल रहे हैं इन दोनों जगाई मधाई के बारे में। तो ये श्रवण हम लोग कल करेंगे। ए दुएरे पापी है ना करी हम माने, ए दुएरे पाप मोई तही लाऊं पाठ। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं।